हरे कृष्णा। सो today's story name is The Ancestral Well by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj की जय। अरे हमारे फेवरेट भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज वो हमें स्टोरी बताते हैं, ठीक है। अ विलेज पंडित वॉज वेरी मच डिवोटेड टू हिज डिपार्टेड फादर। एक पंडित था गांव में, उनको बहुत अटैचमेंट थी उनके फादर से। उनके फादर वर नो मोर, उनके फादर थे नहीं, ठीक है। मतलब वो चले गए थे, शरीर छोड़कर चले गए थे। द पंडित यूज्ड टू से द फादर इज द गॉड इनकारनेट, वी आर एंजॉइंग ऑल earthly pleasures simply by his mercy only, so I do not accept any other creator or god except my father। तो अभी क्या कहते थे ना, ये पंडित था, गांव का पंडित। वो कहता था मेरे जो फादर है ना, उन्होंने ब्रह्मांड क्रिएट किया है और मैं सिर्फ फादर को ही एज ए क्रिएटर लेता हूँ, मैं बाकी किसी भगवान को नहीं मानता। ये भी हमेशा नॉर्मली देखा गया है, बहुत सारे लोग अपने पूर्वजों को भगवान मानते हैं। तो देर इज अ स्पेशल पूजा फॉर पूर्वज, स्पेशली आदिवासी जो कम्युनिटी होती है, जो फॉरेस्ट में रहते हैं। प्लस यू विल फाइंड इन नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो, असम साइड भी आपको बहुत सारे ऐसे दिख जाएंगे जो अपने पूर्वजों को भगवान मानते हैं। और जब उनके घर में आग लग जाती है, ज्यादा बाढ़ आ जाती है, या फिर किसी को बीमारी आ जाती है, पैंडेमिक वाली, कोई भी पैंडेमिक कोई भी हो सकता है, कुछ पहले जमाने में प्लेग होता था, ऐसा कुछ हो जाता है, तो उनको लगता है उनके पूर्वज नाराज हो गए हैं। तो उनकी दिन शुरू हो जाता है पूर्वजों का नाम लेने से, दिन खत्म भी होता है पूर्वजों को। तो वो लोग सुबह का भी भोग पूर्वजों को लगाएंगे, रात का भी भोग पूर्वजों को ही लगाएंगे। इनके लिए एवरीथिंग इज पूर्वज पूर्वज पूर्वज। तो ये पंडित, पूर्वज मतलब आपके मरे हुए फादर, मरे हुए दादाजी, दादाजी के दादाजी, दादाजी के दादाजी, सारे ग्रैंड 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 पेरेंट्स, पितृलोक। पितृलोक को जाता है क्या? हाँ हाँ जाता है ना, भूख लगती है उनको, मिलता है। सो द फादर इज, तो उन्होंने कहा कि पिता स्वर्ग, पिता धर्म, पिता ही परमम तप, पितरी प्रतिमापन्ने प्रियंते सर्व देवता। ऐसे करके वो श्लोक पितृलोक का वो सबको चिपकाता था, वो जो विलेज का पंडित था। तो दिस वॉज द फेवरेट वर्स दैट पंडित यूज टू चैंट ऑल द टाइम। हमेशा यही संस्कृत श्लोक हमेशा चैंटिंग करता था कि पिताजी सब कुछ है, पिता पिता पिता। So to chant the name of his father, to meditate on the image of his father, and to give offering to ancestral forefathers was his daily ritual। हर रोज एक ही काम करना, अपने पूर्वजों का नाम लेना, पापा का नाम लेना, फादर का। फिर उसके बाद मेडिटेशन करता था ना, तो वो भी पापा के स्वरूप पे ही मेडिटेट करता था। तो ये जो पापा के स्वरूप पे, फादर के स्वरूप पे, ग्रैंडफादर, पूर्वजों के स्वरूप पे मेडिटेटर्स होते हैं, वो पितृलोक पहुंच जाते हैं, और पितृलोक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। और तीसरा होता है कि वो ऑफरिंग्स देते हैं, खाना देते हैं। उनका सारे रिचुअल्स जो होते हैं हर रोज के, वो फोर फादर्स को डेली खाना चढ़ाने में जाते हैं। सो ऐसे यू विल फाइंड देर आर मेनी पीपल यूएस में, तो देर आर पीपल जिनको कहा जाता है साइकिक रीडर्स। साइकिक रीडर्स के पास उन्होंने कुछ टेक्निक सीखी होती है, उससे आप भूतात्माओं से, प्रेतात्माओं से यू कैन जस्ट टॉक टू देम, ओके। तो वो लोग एक फ्रीक्वेंसी वाला इंस्ट्रूमेंट भी यूज करते हैं, जिसमें आपको आवाज सुनाई देती है अपने इसकी, पूर्वजों की। एंड दे टॉक टू देम एंड दे कन्वे द मैसेज। बेटा तुम छोटे थे तो मैंने तुम्हारे लिए ऐसी गुल्लक में 10 रुपए का कॉइन डाला था, फिर तुम बहुत रोए थे जब वो कॉइन गायब हो गया था। तो ऐसी कोई मेमोरी बताएंगे जो सिर्फ बच्चे को, जो अभी एडल्ट बन गया है, 40 30 40 साल का है, और उसके गए हुए फादर है, उन दोनों के बीच का ही वो सीक्रेट होगा। तो ये बीच के जो लोग होते हैं ना, ये इधर का ऊपर के पितृलोक का मैसेज ऐसे कैप्चर करना जानते हैं और इधर ऐसे अर्थ पे ट्रांसफर करना जानते हैं। इट इज अ वेरी टेक्निकल प्रोसेस, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस करने वाले को उसमें सफलता आ भी जाती है, ऐसी कोई बहुत रॉकेट साइंस है नहीं। हाँ कोशिश, इट इज अ वेरी टेक्निकल, सिद्धि है वो, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये जो था ना विलेज पंडित, वो ये वाली फॉर्मूला में बहुत बिलीव करता था कि आपका भला भी पूर्वज ही करते हैं, आपका बुरा भी पूर्वज करते हैं, उनको बाबा हैप्पी रखो। वो अगर अपसेट हो गए, वो पितृलोक में ही डिप्रेशन में चले गए, तो हमें डिप्रेशन में डाल देंगे। इतना ज्यादा डर डर के उसने करना। तो
The great grandfather of this पंडित had built a draw well for his family's use. अभी उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, दादाजी के दादाजी थे, दादाजी के फादर, उन्होंने क्या किया था ना, एक कुआं बनाया था, ठीक है. सो ग्रेट फादर और ग्रेट हैड बिल्ट अ ड्रॉ वेल फॉर हिज फैमिलीज यूज, फैमिली के लिए. जैसे कुछ होता है ना, किसी किसी के फादर ग्रैंडफादर्स खेतों में ऐसे आम की बाग बना देते हैं, किसी किसी के ग्रेप्स की बाग होती है, किसी किसी के संतरे की बाग होती है. तो ये लोग क्यों बनाते हैं? ताकि उनके पोते पोती खा ले, और पोते पोती खा ले तो इनको लगता है बहुत संतुष्ट हो गए, हमने इसी सपने के साथ ये पेड़ लगाए थे कि हमारे पोता पोती खाए. आज वो खाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे पूरी मेहनत इस पूरे ट्रीज पे करी थी, पूरी हमारी सफल हो गई. तो वैसे अपनी लीगेसी, अपने जाने से पहले कुछ छोड़ के जाना, ये सबका एक ये होता है, ड्रीम होता है नॉर्मली. सो ये उसके ग्रेट ग्रैंडफादर ने कुआं बनाया था, सबको पानी मिलता रहे. तो पुराने जमाने में जब वो जिंदा थे तो क्या होता था, वहां का पानी जो है ना वो बहुत फेमस था कि इस कुएं का पानी, जिनके पास पानी नहीं है उस कुएं से निकालते थे सब पानी. तो पास्ट वाटर यूज टू बी ड्रॉन फ्रॉम दिस वेल वेरी ओपनली, और उसमें से कैसा पानी आता था? स्वीट और क्लियर पानी आता था, बहुत मीठा पानी आता था. However, in due course of time, after 3 or 4 generations of family covering 150 years or so, the stagnant water of well became extremely dirty. अब क्या हुआ? 150 साल हो गए. 150 सालों के बाद, मतलब उनके जो फोर फादर्स ऊपर चले गए, उसके बाद कुएं को 150 साल हो गए. 150 मतलब 150. अब वो कुएं का पानी ना एक जगह रह रह के सड़ने लगा था, और उसके अंदर बहुत ज्यादा फंगस आ गई थी, और वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर मच्छर घूमते थे, मक्खियां घूमती थी, और बीमारी वाले मच्छर, डेंगू वगैरह ऐसे वाले मच्छर उस पानी में आ गए थे. कुएं का पानी स्थिर रहता है ना नॉर्मली, उसको निकाल कर बार बार जितना आप निकालोगे ना उतना नीचे से वो भरेगा. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब सबके घरों में नल वल आ जाता है तो कुएं से कोई निकालता नहीं है पानी. सो क्या हुआ गया? 150 साल बाद वो पानी वैसे की वैसा स्थित रहने लग गया, और उसमें से स्मेल आने लग गई. नाउ इट वॉज नो लॉन्गर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग. अब किसी के पास पानी खत्म हो जाता था तो कोई उसको पीने के लिए वहां पे नहीं जाता था. उसमें मड थी, प्लांट्स थी, और बहुत ज्यादा प्लांट्स ग्रो हो चुके थे. 1 or 2 dead frogs also were there. They were decomposing. मरे हुए फ्रॉग्स भी थे, अच्छे से डिकम्पोज हो रहे थे वहां पे. तो ऐसे वो वेल जो थी स्मेली हो गई थी, और पूरी इन्फेस्टेड विद डेडली बैक्टीरियाज. वो सारी वेल में बहुत ज्यादा डेडली बैक्टीरियाज हो गए थे, और इन्फेक्शन वाला पानी हो गया था. The Pandit, being devoted to his father, used to drink water from that draw well dug by his great grandfather. अब हुआ क्या ना, ये पंडित क्या करता था, इस कुएं का पानी फिर भी पीता था, क्योंकि देवता का है. पितृदेवो भव, पितृलोक उसका जो फेवरेट श्लोक था, उसमें तो कहा गया है कि पितृलोक वाले आपका प्रोटेक्शन करते हैं, वही देव है, वही भगवान है, ऐसे करके. तो उसने वही फॉर्मूला लेके 150 साल बाद भी उसी कुएं से पानी पीना. Actually, his father had never taken water from any other tank or river in the village. So Pandit would never allow his family members to drink any other water than the draw well. तो अभी ये पंडित था, उसके फादर ने कभी भी ये वेल छोड़कर बाहर का पानी नहीं पिया था. तो ये पंडित ने खुद भी दूसरा कोई पानी नहीं पिया, और अपनी बीवी बच्चों को भी दूसरा कोई पानी नहीं पीने दिया, यही पानी पीना है. द पंडित वॉज वेरी लॉयल टू हिज फादर. अपने फादर को बहुत लॉयल था. ही हैड अ नंबर ऑफ सन्स एंड ग्रैंडसन्स, ऑल ऑफ whom डाइड फ्रॉम वेरियस डिसीजेस. उसके पास बहुत सारे बेटे थे और परपोते भी थे, पोते थे, परपोते थे. सब लोग अलग अलग डिसीज से मर गए, कोई ना कोई डिसीज हो गया उनको और वो मर गए. पंडित को खुद बहुत ज्यादा डिसीजेस हो गए थे. पंडित को पांव के अंगूठे की स्किन निकलती थी, पंडित के हाथों पे फोड़े थे, और पंडित के चेहरे पे काले काले दाग आ चुके थे, प्लस उसके बाल सारे व्हाइट हो चुके थे, और ऊपर के बाल सारे झड़ चुके थे. पीछे जो शिखा होती है सिर्फ उसमें बाल बचे थे. तो ऐसा कोई उसके बॉडी में ये नहीं था, अच्छे ये नहीं दिख रहे थे, बहुत सारा उसका नुकसान हो रहा था. तो देयर वर क्वाइट अ नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स इन द विलेज.
एंड द रिवर गंगा वॉज ऑल्सो फ्लोइंग ओनली अ फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम देयर। अब बाकी भी काफी सारी वेल्स थी, वहां पे कुएं थे, आसपास ही अच्छे अच्छे कुएं थे, नए नए कुएं, जिसको ट्यूबवेल कहा जाता है, तो वैसे थे, और गंगा भी बहती थी उसके सामने से ही। लेकिन फिर भी पंडित वहां पे जाके क्लियर वाटर नहीं पिएगा। Everyone was repeatedly advising the Pandit to stop using the water from the contaminated well and to drink water from the other tube wells or from Ganga. सब लोग एडवाइस करके थक गए कि मत पियो इस कुएं का पानी, मत पियो, देखो आपका बेटे का देहांत हो गया, पोते का देहांत हो गया, सुधर जाओ, आपकी हेल्थ खराब हो रही है, मत पियो ये पानी। उसने किसी की बात नहीं मानी, किसी की भी नहीं। ही शोड डेफ ईयर, एडवाइस को डेफ ईयर, मतलब कोई एडवाइस कर रहा है उसको सुनना नहीं है, उसको पता है कि उसको ये वेल नहीं हेल्प कर रहा, लेकिन फिर भी इसने क्या करना, पूर्वजों की वेल से पानी पीना। सो बाय दिस टाइम द पंडित, ड्यू टू हिज फैनेटिकल अटैचमेंट to his ancestral father and forefathers, had totally destroyed all the family members as a result of his obstinacy and die hard attitude. अब इस पंडित ने क्या किया, अपनी जिद की वजह से अपनी पूरी फैमिली का ये कर दिया, नुकसान कर दिया पूरी फैमिली का। डाई हार्ड एटीट्यूड था कि पूर्वज ही देवता है, पूर्वज ही देवता है, पिता स्वर्ग पिता धर्म, पिता ही परमम तप, पिता ही प्रतिमापन्ने प्रियते सर्व देवता। तो उसके अंदर वो घुस चुका था कि फादर ही सब कुछ होते हैं। सो ही वॉज ओके टू गिव अप ऑन। अब उसके अंदर क्या बिलीफ आ गया था, उसको लगता था कि ये जो कोई भी मरा है ना फैमिली का, मेरे पिताश्री पितृलोक में मिस कर रहे हैं, वो मिलना चाहते हैं इनको, इसलिए उसने इनको मारा। कहते हैं ना अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसका टाइम जब आना होता है तभी जाता है। प्लस आप भक्ति करते हो तो आपकी लाइफ और बढ़ जाती है, कम नहीं होती। So even your death can be postponed by Harinam and Shrimad Bhagavatam. ये it is always sure, it is always postponed. So मृत्यु कभी डेफिनाइट नहीं होती। जो लोग कहते हैं ना जब मृत्यु लिखी है तभी आएगी, नहीं, आप भागवतम रीड करो, हरि नाम ले लो, मृत्यु पोस्टपोन हो जाएगी। ठीक है। सो उन्होंने टोटली क्या कर दिया ना, इतनी ऑब्स्टिनेसी थी ना कि परिवार का नुकसान हो रहा है फिर भी समझना ब्लेसिंग है। So at last the local authorities came to destroy the well to ensure good health in the village. फिर local authorities आए, उन्होंने डिसाइड किया ये वेल को हम पूरा खत्म कर देंगे, इसको पूरा भर देंगे और पूरा लेवलिंग कर देंगे, इससे बहुत सारे लोगों का नुकसान होने से बचेगा। पंडित saw them approaching. He squatted on the well in such an obstinate mood of loyalty that it appeared to the authorities that not even a royal power could ever destroy it. अब क्या हुआ, जैसी अथॉरिटी आई तो ये पंडित ने क्या किया, उसके ऊपर एक ऐसी लकड़ी का फट्टा डाला। लकड़ी का फट्टा पता है ना, एक बहुत लकड़ी का ऐसे ब्रिज टाइप लकड़ी का होता है, वुडन प्लैंक। तो वो नहीं, ऐसे वुडन प्लैंक, ये टेबल कैसे है, टेबल हॉरिजॉन्टल है ना, वैसे वुडन प्लैंक वेल पे डाला और उसके ऊपर चल के एग्जैक्ट वेल के सेंटर पे ऊपर बैठ गया। अब आप वेल कैसे तोड़ोगे, वेल तोड़ी तो पंडित वेल में गिर जाएगा ना बहुत डेप्थ में और मर जाएगा। अब अथॉरिटी वेल भी नहीं तोड़ सकती, अंडरस्टूड। तो उसने वैसे किया और अथॉरिटी को चैलेंज किया। अभी देखते भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज क्या कहते हैं। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज की। भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि persons who are adamant in getting initiated from a particular ancestral Goswami demonstrate such an obstinate attitude. कुछ कुछ लोग बड़े जिद्दी होते हैं। फैमिली के जो पंडित होते हैं, जैसे देवता लोगों के अंडर जो विलेजर पंडित होता है, या मेरे पूर्वजों ने इनसे दीक्षा ली है, हमारी फैमिली में भाई हम सिर्फ इससे ही दीक्षा लेते हैं। थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हो सकता है कि फैमिली एक जगह से दीक्षित है, यू कैन बी फ्लेक्सिबल, यू कैन चूज योर ओन गुरु ऑल्सो। हर एक जीवात्मा ट्रैवल कर रही है इस पूरे ब्रह्मांड में, हर एक जीवात्मा का अपना इंडिविजुअल गुरु हो सकता है, जबरदस्ती ऐसे नहीं होता। पूर्वजों का जो गुरु है वही होना चाहिए। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कुछ लोग बहुत एडमेंट होते हैं कि उनके फोर फादर्स ने, जिसने गोस्वामियों से, एंसेस्ट्रल गोस्वामी से जहां से दीक्षा लिए वहीं से लेनी है। Anyone claiming himself to be one's ancestral spiritual master may not be truly qualified
through continuous derogation of dignity and position. अब ऐसे है कि अगर 100 साल पहले कोई गोस्वामी बहुत शुद्ध भक्त थे, अभी वो गोस्वामी की फैमिली, बेटे का बेटे का बेटे का बेटे का बेटा बैठा है गद्दी पे, और ये फैमिली बोल रही है कि हमारे पूर्वजों ने उस जो गद्दी पे बैठे हैं बाबा जी, उनके पूर्वजों से दीक्षा ली है, तो हमारे बच्चे उन्हीं के डिसेंडेंट से दीक्षा लेंगे। तो ये वैसे ही हुआ कि ये कुआं 150 साल पहले बहुत मीठा पानी देता था, 150 साल बाद आज की जनरेशन पता नहीं उनका बेटा सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है या नहीं, भक्ति कर रहा है या नहीं, हर रोज चैंटिंग कर रहा है या नहीं, कुछ नहीं पता, लेकिन उससे दीक्षा लेनी है। आज के लोग आप देखो, दीज डेज आप देखो, ब्राह्मण नाम के लिए ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, लेकिन मांसाहार भी करते हैं, इंटॉक्सिकेशन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं ना। तो 150 साल ऐसे टाइम के साथ 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 वर्ण में भी बहुत बदलाव आ गया है, नेम से ब्राह्मण्स हो गए हैं। फिर कुछ क्षत्रिय पहले होते थे, उनके जो बच्चे होते 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 आ गए हैं, आज उनमें एक भी इंटरेस्टेड नहीं है आर्मी ज्वाइन करने में या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उनके अंदर पेट्रियटिज्म ही नहीं है, उनके अंदर लोगों का रक्षण करने वाली भावना भी नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड एज कि कुआं कभी मीठा पानी देता था, लेकिन टाइम के साथ 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 सबके अंदर इतना ज्यादा सारे मिक्स, सारे तमोगुण मिक्स हो गए कि आज दे आर नॉट रेडी टू फॉलो देयर ओन थिंग्स। और फिर भी कुछ लोग एडमेंटली कहते हैं कि इनसे ही दीक्षा लेनी है। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि अ डॉक्टर सन में नॉट नेसेसरीली बी अ ट्रू डॉक्टर। एक डॉक्टर का बेटा कंपल्सरी डॉक्टर बन सकता है क्या? कुछ भी बन सकता है ना, इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर का IAS ऑफिसर बन सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो डॉक्टर बनेगा। नाउ दोज हु आर केयरलेस अबाउट देयर ओन वेलफेयर, extremely lazy and guided by pleasure principle, never take the pain to search out their true bona fide spiritual master. जो लोग बहुत अपने वेलफेयर को लेके केयरलेस होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपना भला कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो एक्सट्रीमली लेजी होते हैं, उनको कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना होता। मतलब क्या, पापा ने उनसे दीक्षा ली है, चलो मैं भी ले लेता हूँ, पूरा परिवार मेरी इज्जत करेगा, ऐसे करके उनका होता है। तो काफी सारे इसमें फैमिलीज में आप देखते हो, बच्चे सोचते भी नहीं है 2 मिनट के लिए, उन्होंने शास्त्र खोल के, अपने ही शास्त्र खोल के नहीं पढ़े होते, उनको शास्त्र नहीं पता होते, हाथ में अपना होली बुक नहीं पढ़ा होता, बस पिताजी ने किसी से तो दीक्षा ली है, मैं भी लूंगा तो मुझे रिश्तेदार अच्छा बोलेंगे और मुझे अच्छी लड़की शादी के लिए मिलेगी जो भगवान पे विश्वास करती है। तो कुछ लोग प्रतिष्ठा के लिए दीक्षा ले लेते हैं। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज कह रहे हैं कि ये लोग जो होते हैं एक्सट्रीमली लेजी होते हैं। लेजी मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, अपना भला नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। ये लोग सिर्फ इज्जत के लिए जीते हैं कि ये मुझे अच्छा बोले, वो मुझे अच्छा बोले, तो इज्जत ओरिएंटेड दीक्षा लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में खुद का भला करने के लिए नहीं करते। और उनका एक ही मकसद होता है लाइफ का, प्लेजर प्रिंसिपल। मैं कुछ भी करूं उसमें मुझे अच्छा, मतलब मेरे मन को अच्छा फील हो, ऐसा मैं काम करूंगा। अगर आपको वीडियो देख के अच्छा लग रहा है वही करते रहोगे, अगर आपको सोकर अच्छा लग रहा है आप सोते ही रहोगे, अगर आपको घूमते वक्त अच्छा लग रहा है आप घूमते ही रह जाओगे। तो मन को जो अच्छा लग रहा है वो वाले काम करेंगे, फिर बुद्धि को जो अच्छा लग रहा है वो काम करेंगे। और दूसरी बात, अहंकार को, अगर आपके अहंकार को बहुत ज्यादा कोई चीज बहुत खुशी दे रही है तो वो करोगे, फिर वो लोग हो सकते हैं या आपका काम हो सकता है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो हमेशा अपने प्लेजर प्रिंसिपल को टॉप पे लेके चलते हैं, उनके लिए हमेशा ही एक अच्छा फीलिंग वाला जो काम है वो सबसे टॉप पे रहेगा, चाहे वो मन को, बुद्धि को या अहंकार को लेकर हो। ठीक है। और इसकी वजह से वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते या अपना भला नहीं कर पाते। अपना भला ना करने वालों को लेजी बोला गया है। जैसे दुर्योधन ने कभी एफर्ट लिया कृष्णा के पास जाकर गप्पे लड़ाने का, या फिर एटलीस्ट टू हैव अ कम्युनिकेशन विद हिम, टू अंडरस्टैंड हिम? ही नेवर टुक एन एफर्ट। वो बलराम जी का इतना फेवरेट स्टूडेंट था, वो उसने बलराम जी के पास जाकर भी कभी इंक्वायरी नहीं की कि मुझे आप सत्य के बारे में बताओ कि व्हाट इज एब्सोल्यूट ट्रुथ। ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि उसके पास लेजीनेस थी, आलस था। उसको पता था कि अगर मैंने क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन का आंसर जो आएगा
उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और इम्प्लीमेंट करने की मेरी इच्छा है नहीं, मैं तो शकुनी मामा से गाइडेंस लेके ही खुश हूँ, क्योंकि शकुनी मामा जो बताते हैं वो एक्शन मैंने नहीं लेनी होती, मेरे सोल्जर्स ने लेनी है। मैं तो प्रिंस हूं, मैं तो अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ूंगा, मेरे अंडर के लोग एक्शन लेंगे। तो इसको कहते हैं तमोगुण, टोटली लेजी, अपना भला ही नहीं करना है, दूसरों पे डिपेंड रहना है। इसको कहते हैं प्लेजर प्रिंसिपल। प्लेजर प्रिंसिपल मतलब जो आपको अच्छा लगता है फीलिंग, वो टॉप पे रखते हो, ठीक है। इम्प्लीमेंट मतलब वर्क, काम करना। जैसे मैंने आपको बोला कि आपने डिनर कर लिया, आपने बोला हाँ, मैंने कहा प्लेट वॉश कर दो, तो आपने इम्प्लीमेंट किया प्लेट वॉश करके। ओके, सो आप जब डिश वॉश करते हो, यू फोल्ड योर ओन क्लोथ्स। जब मैं बताती हूँ फोल्ड योर ओन क्लोथ्स, यू फोल्ड योर क्लोथ्स, यू आर इम्प्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शन। आप इंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है। फॉलो करना, इम्प्लीमेंट करना मतलब फॉलो करना, ओबीडियंट रहना। जैसे आप अच्छे बच्चे हो, सब कुछ फॉलो करते हो, राइट, बट अपनी बुद्धि भी लगाते हो। सो नेवर टेक द पेन टू सर्च आउट ट्रू बोनाफाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग होते हैं इतने आलसी होते हैं, कभी भी अपने दीक्षित गुरु ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते, रेडीमेड जो थाली में परोस दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा नहीं होता। गुरु एक्सेप्ट करने के लिए आपको खोज करनी पड़ती है। जो रेडीली अवेलेबल है इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। थोड़ी खोज करो, थोड़ा ट्रैवल करो, थोड़े अलग अलग लोगों से मिलो, जो अच्छे लगे हैं गुरु, हाँ थोड़ी देर उनके साथ टाइम स्पेंड करो, और भी ज्यादा थोड़े और लोगों के साथ भी टाइम स्पेंड करो, अलग अलग लोगों के साथ। आपको मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं हो सकता कि बस पहली बार जो हुआ वो एक्सेप्ट कर लिया। नो, यू टेक योर ओन स्वीट टाइम। तब तक आप जाप करो, अपना जाप मजबूत करने की कोशिश करो, रेगुलर होने की कोशिश करो। रेगुलर हो जाओ जाप करने में, क्योंकि कृष्णा ही मदद करेंगे। शास्त्र तो फिर भी गुरु आपको मोटिवेट कर सकते हैं शास्त्र पढ़ने के लिए, लेकिन जाप जाप हैज टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, देयर इज नो अदर ऑप्शन। कोई और ऑप्शन है नहीं। आपको तो खुद ही अपने अंदर से आना है कि मैं हर रोज जाप करूं, जाप करूं, बिकॉज कृष्णा टेक्स यू टू गुरु एंड देन गुरु टेक्स यू टू कृष्णा। गुरु कैसे ले जाते हैं कृष्णा की ओर? अपने इंस्ट्रक्शंस देकर। हमारे पास जब तक गुरु नहीं है तब तक एक ब्लैंकेट इंस्ट्रक्शन होती है। ब्लैंकेट इंस्ट्रक्शन मतलब जो सबके लिए अप्लाई होती है, और वो है हरि नाम लेना। ऐसा कोई भी जीवात्मा नहीं है जिसके लिए ये इंस्ट्रक्शन वर्ज्य है, ऐसा कोई नहीं है। बाकी सारी इंस्ट्रक्शंस में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। किसी माता को बोला जा सकता है कि हाँ यू बी अ स्टे एट होम मॉम, किसी माता को इंस्ट्रक्शन हो सकती है यू बी अ अर्निंग मॉम, किसी प्रभु जी को बोला जा सकता है यू कैन बी अ ट्रैवलिंग हस्बैंड, किसी प्रभु जी को बोला जा सकता है यू बेटर बी विथ योर वाइफ, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर वाइफ। तो हर एक बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस टाइम प्लेस सर्कमस्टांस के हिसाब से गुरु ट्वीक कर सकते हैं, लेकिन चैंटिंग का इंस्ट्रक्शन जो है वो साधु नकार नहीं सकता, गुरु नहीं नकार सकते, शास्त्र भी नहीं नकारते। तो ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ना, दीक्षा से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अपने से बहुत जाप करते रहना, करते रहना, खोजते रहना, खोजते रहना। एक अच्छे लगे और दूसरे से मिलो, तीसरे से मिलो, अपने ही संप्रदाय में देख लो, बट यू कीप ऑन फाइंडिंग एंड द डे यू विल फाइंड द हार्ट टू हार्ट कनेक्ट। गुरु से मिलने का वो दिन ऐसे होता है जहां पे आपको लगता है यस दिस इज द राइट गुरु दैट आई वाज लुकिंग फॉर। मैं एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे ये गुरु एग्जैक्ट मेरे लिए बने हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मुझे एक अंदर से मुझे गारंटी है कि ये मेरे लिए है। आपके चैत्य गुरु तब तक आपने स्ट्रॉन्ग किए होते हैं। आपके हृदय में जो क्षीरोदाक्षाय विष्णु बैठे हुए हैं ना, उनके साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है। और क्षीरोदाक्षाय विष्णु ही जस्ट पुट्स अ फिंगर ऑन दैट गुरु एंड सेज दिस इज फॉर यू, एंड देन अंदर से आपको फीलिंग आती है कि आई एम वेरी श्योर 100% दिस गुरु इज फॉर मी। तो ऐसे करके रेडीमेड चीजों के लिए डू नॉट सेटल डाउन, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन हु बिलोंग टू डिवोटी फैमिलीज। यू शुड सर्च फॉर योर ओन स्पिरिचुअल मास्टर and you should take that effort also. It is not that कि existing spiritual master में कुछ गलत है, लेकिन हर जीवात्मा अपने पिछले जन्म के गुरु के साथ वापस जन्म लेकर आया है, और वो गुरु भी उस जीवात्मा को वापस लेने के लिए आए हैं। He is out there somewhere waiting for you. All you need to do is chant and Krishna will take you to him and he will bring the guru also. और आप लोग जब मिलोगे एक दूसरे को, आपको अंदर से चैत्य गुरु आपको गाइड करेंगे।
लेकिन जब तक चैंटिंग नहीं करते ना, तब तक चैत्य गुरु की इंस्ट्रक्शन आपको सुनाई नहीं देगी। फिर आप सोचोगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो क्या करूं, पापा की सुनूं, मम्मा की सुनूं, चाचा की सुनूं, इसकी सुनूं, उसकी सुनूं, किसकी सुनूं। ये वाले सर्कल में मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो वाले सर्कल में अच्छा लगता है। नो, यू हैव टू रियली हैव दैट हार्ट टू हार्ट कनेक्ट। इसलिए ये सारी स्टोरी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बताई। ये उस टाइम पे स्टोरी थी जब बहुत सारे लोग जो थे ना, वो सिर्फ पूर्वजों के गुरु जो होते थे उससे ही दीक्षा लेते थे, वो अपने फैमिली सिस्टम से बाहर नहीं आने को तैयार थे। उसकी वजह से क्या हो रहा था, बहुत सारे लोगों को वेदांत समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी मायावादी बनते जा रहे थे। बहुत सारे लोगों को एग्जिस्टिंग वैष्णवों में परफेक्ट गुरु नहीं मिल रहे थे। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को एक ही परफेक्ट गुरु भक्ति विनोद ठाकुर जी ने गाइड किया था कि ये देखो गौर किशोर दास बाबा जी है ना, ही इज द परफेक्ट गुरु फॉर यू। तो उनको एक ही परफेक्ट गुरु मिले। वैसे बहुत सारे लोगों को वैष्णव संप्रदाय में मिल जाते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अगर है, बॉडी में है, अलाइव हमारे सामने नयन मंजरी ये गोपी अगर खड़ी है और हम उनसे दीक्षा न ले, इससे बड़ी मूर्खता तो हो ही नहीं सकती। बट इवन इन दोज डेज बहुत सारे लोगों के आंखों के ऊपर इतनी पट्टी बंधी हुई थी कि सामने लाइव दर्शन हो रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के। इतने स्कॉलरली महाराज कहीं है ही नहीं, इतने ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड महाराज कोई है ही नहीं, फियरलेस नहीं है कोई। बाकी सारे तो फिर भी डरते थे, उनको लगता था सत्ता हाथ से चली जाएगी, आश्रम हाथ से चला जाएगा, मठ हाथ से चला जाएगा, इसलिए हम लोग नहीं करेंगे। ऐसे डायरेक्टली किसी को उल्टा नहीं बोल सकते, आश्रम में मत आओ, ये मत करो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को किसी चीज का भय नहीं था। ही वॉज वेरी स्ट्रेट ऑन द। एक बार तो ऐसे हुआ था, एक शिष्य आए थे मठ में, बहुत बड़ी बड़ी बातें की, महाराज मैं तो ये गिव अप कर दूंगा, वो गिव अप कर दूंगा, मुझे बस हरि नाम से प्यार है, मुझे, मैं बस हरि नाम के बिना जी नहीं सकता, मैं हरि नाम हरि नाम हरि नाम, ऐसे करके वो आगे और मठ में रहने लगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने अलाउड हिम, आ जाओ रहो। अब उसने पहले दिन चैंट किया, 12 घंटे बैठा, सुबह से लेकर शाम तक चैंटिंग की, थक के सो गया। दूसरे दिन उठा, 12 घंटे चैंटिंग की, फिर सो गया। तीसरे दिन उठा, 12 घंटे चैंटिंग की। चौथे दिन की चैंटिंग ऐसे थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करके। फिर 5वें दिन की चैंटिंग, थोड़ी देर चैंटिंग करनी, स्ट्रेचिंग करके बाहर से आ जाना। फिर एक दिन और चला गया, 7वें दिन तक ऐसे हो गया था, उसने चैंटिंग करना ही छोड़ दिया था और वो मठ को ऐसे घूमता रहता था, बस हाथ हाथ पीछे बांध के, ना कोई सेवा करनी, ना कुछ करना, कुछ भी नहीं करना। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आए और उन्होंने बोला कि देखो ये ऐसा वाला अभिनय मठ में नहीं चलेगा, आपको मठ में रहना है तो आपको सारी सेवा भी करनी पड़ेगी, भक्ति का सेवा करनी पड़ेगी, भक्ति भी करनी पड़ेगी, डीटी वर्शिप करनी पड़ेगी, किचन सेवा करनी पड़ेगी, ये सब। जब उसने सुना ना कि मठ में रहकर आप सिर्फ आराम नहीं कर सकते, आप सिर्फ चैंटिंग नहीं कर सकते, आपको बहुत सारे अलग अलग सेवाएं भी करनी पड़ेगी, तो उसने बोला हाँ हाँ ठीक है मैं करूंगा करूंगा। और रात को 12 बजे से पहले गेट के ऊपर चढ़ के वो भाग गया। गेट लॉक्ड होता था, गेट के ऊपर चढ़ा एंड ही डिसअपियर्ड, ही नेवर केम बैक। नाउ दिस इज कॉल्ड एज प्लेजर प्रिंसिपल। प्लेजर प्रिंसिपल मतलब सिर्फ जो अच्छा लगता है मन को, शरीर को, बुद्धि को, अहंकार को, वही करना। जो पहले 3 दिन 12-12 घंटे चैंटिंग की थी, वो अहंकार को संतुष्टि थी, कोई आएगा मेरी तारीफ करेगा, कोई आएगा मेरी तारीफ करेगा। महाराज तो गए नहीं उनकी तारीफ करने के लिए भक्ति सिद्धांत, और बाकी लोग भी नहीं गए, किसी ने भी ऐसी कोई तारीफ नहीं की, उसको जो करना है करने दिया। तो उसके ना ईगो को, अहंकार को बहुत ज्यादा पोषण हुआ, उसकी बुद्धि में पोषण नहीं हो रहा था, वो बैठ ही नहीं रहा था क्लास में, उसके मन को पोषण हो रहा था, वो अपनी मर्जी कर रहा था, इधर चल रहा था उधर चल रहा था, और शरीर को आराम मिल रहा था। लेकिन अब पता चला शरीर को आराम नहीं मिलेगा, तो उसका प्लेजर प्रिंसिपल वायलेट हो गया, अब वो अपना तमोगुण एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए वो वहां से भाग गया। इस तरीके से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोनाफाइड गुरु थे, फियरलेस, लायन गुरु कहा जाता था उनको। एंड दैट इज हाउ भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एस्टैब्लिश्ड दिस प्रिंसिपल कि आपने फैमिली के द्वारा आए हुए गुरु को ही करना है, ऐसा एडमेंसी मत रखो। आपके पूर्वज पितृलोक में है, वो पितृलोक में अगर चले गए, नॉट नेसेसरी वो आपके गुरु है। ऐसा नहीं हो सकता कि उनको आप भगवान मान के उनका ही करते रहो, साल में एक बार करना बनता है,
साल में एक बार करना बनता है। और जब भी आप उनको देते हो, भोग चढ़ाते हो, तब आपने भगवान को भोग लगा के उनको थाली ऑफर करनी होती है। ऐसे डायरेक्टली मटेरियल फूड एज इट इज नहीं देना होता, फिर उनको पितृलोक से ऊपर उनका प्रमोशन नहीं होता। वैकुंठ जाने के लिए उनके अंदर सुकृति नहीं बढ़ती। आपने उनकी सुकृति बढ़ानी है, ऐसे काम करने होते, ना कि सिर्फ उनको खाना देना। खाना तो आप घर में पेट है, पेट को भी दे देते हो। तो वैसे वाले काम पूर्वजों के साथ नहीं करने होते, और पूर्वजों को भगवान की पोजीशन पे भी नहीं बिठाना होता। सो दिस इज व्हाट द स्टोरी इज। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? यस यस जी। सिद्धार्थ सचिव महाराज जय, प्रभुपाद की जय, राधा श्याम सुंदर की जय। कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। छोटे बच्चों की हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 संकीर्तन यज्ञ की जय।